आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आज धरने का 14वां दिवस है। लगातार बिना रुके बिना थके हम आप लोगों के बीच हैं और आज संडे है और मैं आज फिर से आप सभी लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बॉबी पवार साहब ने लाइव किया है और मैंने भी सोचा था कि मैं लाइव करूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है तो वीडियो रिकॉर्ड करके आज हम अपने 5 जो इस कार्यक्रम के आगे आने वाले समय की रणनीति है, 5 सूत्रीय रणनीति को मैं आपके सामने चर्चा लाना चाहूँगा और एक एक मुद्दे को थोड़ा सा तफसील से और विस्तार के साथ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई जांच को लेकर के, दूसरा हमारा पटवारी और पीसीएस के मेंस को लेकर के है, इसके अलावा आंदोलनकारी के केस को लेकर के है, राजनीति इस मामले में जो अनावश्यक रूप से हो रही है इसको लेकर के है, और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी उसका क्या हुआ। एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा सीबीआई जांच। दोस्तों, हम लगातार 14 दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। हमारा केवल जो सबसे शुरुआती मुद्दा था, जिसे हम कोर मुद्दा भी कह सकते हैं, वो था सीबीआई की जांच करवाना किसी भी स्थिति सूरत हाल रद्द अमल में, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी परीक्षाएं हैं 2020 के बाद या उससे भी पहले को लेकर के जहां जहां पर शक है, जिन जिन कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है, उन तमाम की सीबीआई जांच की जाए। जितने रिजल्ट आए हैं उनकी सीबीआई जांच की जाए और अगर जो जो परीक्षाओं में धांधली पाई जाती है उसको निश्चित तौर पर रद्द किया जाना चाहिए। नो इफ़ नो बट। अब देखते हैं कि धामी साहब कब तक इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या मुख्यमंत्री साहब में वो इच्छा शक्ति अब रह गई है या नहीं रह गई है, ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन अब खुद पूरी जनता धामी साहब के विरोध में है, सरकार के लोग ही धामी साहब को घेर रहे हैं और गादी पार्क से फिर मैं आज उन्हें संदेश दे रहा हूँ, मान जाइए साहब। दूसरा है पटवारी और पीसीएस का मेन। देखिए, पटवारी की परीक्षा छात्र देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन देखिए मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि हर कोई बाइकआउट नहीं कर सकता, सबकी परिस्थितियाँ समान नहीं होती। देना वो नहीं चाहते थे लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के सामने कोई चॉइस नहीं था। और कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को डिरेल करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे इधर उधर जाते तो फिर वापस लौट के वो धरना स्थलों पर नहीं आ सकते थे, तो इस टेस्ट को कराने के लिए वो उत्सुक दिखाई देती थी। तो ये जो 380 सवाल पहले बाहर लीक थे, क्या इन सवालों का उपयोग इस परीक्षा में किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पता नहीं ये किस बात की जल्दबाजी थी इस पेपर को कराने के लिए, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसके अलावा पीसीएस का मेंस है। दोस्तों, मेरे पास लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पीसीएस की परीक्षा है, क्योंकि बच्चे आंदोलन करने में व्यस्त थे और ये इतनी एक प्रकार से अस्त व्यस्तता चल रही थी। दूसरा, पीसीएस की पेपर को लेकर के कई प्रकार के संदेह, जैसे ओएमआर के सीट को जलाए जाने की बात थी, तो बच्चे चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको अगर पोस्टपोन कर दिया जाए तो अच्छा रहता। अब हालांकि कहीं ना कहीं चतुर्वेदी जब से पकड़े गए हैं तब से इस बात को तो हो ही रही है, तो पहले जांच फिर परीक्षा वाली बात को फिर बच्चे दोहरा रहे हैं। तो हम धामी साहब से इस बात पर भी अपील करते हैं कि एक बार आप सोच लीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आंदोलनकारियों पे जो केस दर्ज किए गए, दोस्तों आंदोलनकारियों पर लगातार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केस दर्ज कर लिए गए। कम से कम 13 लोगों के खिलाफ धारा 307 लगा दी गई। हालांकि बाद में कोर्ट के दखल देने के बाद उन धाराओं को हटा भी दिया गया। एवं उसके अलावा कई सारे बच्चे तो धारा 144 का हवाला दे करके 50-60 लोगों पे केस किया गया। अगर मोटा माटी माने तो करीब करीब यहाँ पर एक मान लीजिए कि 70 लोग आसपास ऐसे थे जो कानूनी शिकंजे में जिनको फंसाया गया, और कुछ लोगों को इस बात के लिए भी केस कर दिया गया कि पेपर लीक हुआ है। सील खुले जाने की बात जिन्होंने बताई थी, भाई जिसका पेपर की सील खुली होगी वो कहेगा ही सही, वो क्या अपनी मुँह में पट्टी बांध ले। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी हमला था, तो उनको वापस लेने को लेकर के भी हम मांग करते हैं। इसके बाद राजनीति बंद। देखिए, यहाँ पर हम एक बात मैं पहले भी कहता था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का कालखंड था वो भी इसी तरीके का कालखंड था, बीजेपी का कालखंड भी इसी तरीके का कालखंड है। यानी एक से बढ़कर एक लुटेरी और चोर चोर भाई मौसेरे, दोनों इक्विवेलेंट ही महाभ्रष्ट पार्टियां हैं। और कहीं ना कहीं वो इस पे हमला करता है तो उन्हें डर है कि उनकी पोथड़ियाँ खुल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दोनों ने मिल के उत्तराखंड को जब जिसको अवसर मिला लूटा है। तो विश्वास किस पे किया जाए, इन लोगों को राजनीति करने से बचना चाहिए।
और सबसे आखिरी में जो मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट की बात है, कल वो वहाँ पे पहुँच जाएगी फाइनली, क्योंकि जानबूझ के उसे अटकाया गया था, काठ गोदाम में था। अब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुँच जाएगी और कल उस पर फैसला होने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के बच्चों के प्रति होने वाले अन्याय का त्राण करेगा, देखेगा कि कैसे हम लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार लगातार किया जा रहा है। तो ये पूरी बातें हैं और आज फिर हमारी वार्तालाप हो सकती है बेरोजगार संगठन वालों से। और यहाँ तो आंदोलन चल ही रहा है। अल्मोड़े का आंदोलन वर्तमान समय में राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन चुका है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और सरकार की नाक में हमने दम करके रखा है, नकेल कस के रखी है। आगे भी यही रणनीति है और इसको कैसे बृहद स्तर तक ले करके जाया जाए, जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आई होप सो आप सभी लोग इस वीडियो को कष्ट करने का शेयर करेंगे। फिर से आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।